ओम नमस्ते जी। द्वितीय श्रव्य कणिका व्यवहार भानु। लेखक महर्षि दयानंद जी सरस्वती। गत श्रव्य कणिका में पंडितों के लक्षण बताए गए थे। आगे मूर्खों के लक्षण आ रहे हैं। प्रश्न उपस्थित किया, कैसे मनुष्य पढ़ाने और उपदेश करने वाले न होने चाहिए। उत्तर दे रहे हैं, मूर्खों के लक्षण। श्लोक उद्धृत किया जा रहा है। अश्रुतश्च समुद्दद्धो दरिद्रश्च महामनाः अर्थांश्चाकर्मणा प्रेप्सुर मूढ़ इत्युच्यते बुधैः। मूर्खों के लक्षण वाले श्लोक सत्यार्थ प्रकाश चतुर्थ समुल्लास में और आर्योद्देश्य रत्नमाला रत्न संख्या 72 में भी व्याख्यात है। ऋषिवर इसके अर्थ में लिखते हैं श्लोक के, जो किसी विद्या को न पढ़ और किसी विद्वान का उपदेश न सुनकर बड़ा घमंडी दरिद्र होकर धन संबंधी बड़े बड़े कामों की इच्छा वाला होता है और बिना ही कर्म किए बड़े बड़े फलों की इच्छा करने हारा है, वह मूर्ख है। इसका दृष्टांत दिया जा रहा है। जैसे एक दरिद्र शेख चिल्ली नामक किसी ग्राम में था। वहां किसी नगर का बनिया 10 रुपए उधार लेके घी लेने आया था। वह घी लेकर घड़े में भरकर किसी मजदूर की खोज में था। वहां शेख चिल्ली आ निकला। उससे पूछा कि इस घड़े को 3 कोस पर ले जाने की क्या मजूरी लेगा। उसने कहा कि 8 आने। आगे बनिया ने कहा 4 आने लेना हो तो ले ले। उसने कहा अच्छा। शेख चिल्ली घड़ा उठा आगे चला और बनिया पीछे पीछे चलता हुआ मन में मनोरथ करने लगा कि 10 रुपयों के घी के 11 रुपए आएंगे। 10 रुपए सेठ को दूंगा, 1 रुपया घर की पूंजी रहेगी। वैसे ही 10 फेरे लगाऊंगा, 10 रुपए हो जाएंगे। इसी प्रकार 10 से 100, 100 से 1000, 1000 से लक्ष, लक्ष से करोड़। फिर सब जगह कोठियां बनाऊंगा और सब राजा लोग मेरे कर्जदार हो जाएंगे। इत्यादि बड़े बड़े मनोरथ करने लगा। इधर शेख चिल्ली ने विचारा कि 4 आने की रुई ले सूत काट कर बेचूंगा, 8 आने मिलेंगे। फिर 8 आने से 1 रुपया हो जाएगा। फिर वैसे ही 1 से 2 रुपए होंगे। उससे 1 बकरी लूंगा। जब उसके कच्चे बच्चे होंगे तब उनको बेचकर 1 गाय लूंगा। उसके कच्चे बच्चे बेचकर 1 भैंस लूंगा। उसके कच्चे बच्चे बेचकर 1 घोड़ी लूंगा। उसके कच्चे बच्चे बेचकर 1 हथनी लूंगा और उसके भी कच्चे बच्चे बेच 2 बीबियां ब्याहूंगा। एक का नाम प्यारी, दूसरे का नाम बेप्यारी रखूंगा। जब प्यारी के लड़के गोद में बैठने आएंगे तब कहूंगा बच्चों आओ बैठो। जब बेप्यारी के लड़के आकर कहेंगे कि हम भी बैठेंगे तब कहूंगा नहीं नहीं, ऐसा कहकर सिर हिला दिया। घड़ा गिर गया, फूट गया और घी भूमि पर फैल के धूली में मिल गया। बनिया रोने लगा और शेख चिल्ली भी रोने लगा। बनिया ने शेख चिल्ली को धमकाया कि घी क्यों गिरा दिया और रोता क्यों है, तेरा क्या नुकसान हुआ। इस पर शेख चिल्ली कहता है, तेरा क्या बिगाड़ हुआ, तू क्यों रोता है। बनिया कहने लगा, मैंने 10 रुपए उधार लेकर प्रथम ही घी खरीदा था। उस पर बड़े बड़े लाभ का विचार किया था, वह सब मेरा बिगड़ गया, मैं क्यों न रोऊं। इस पर शेख चिल्ली कहता है, तेरी तो 10 रुपए आदि की ही हानि हुई, मेरा तो बना बनाया घर ही बिगड़ गया। बनिया कहता है, क्या तेरे रोने से मेरा घी आ जाएगा। तो शेख चिल्ली उत्तर देता है, अच्छा तो तेरे रोने से मेरा घर भी न बन जाएगा, तू बड़ा मूर्ख है। बनिया कहता है, तू मूर्ख, तेरा बाप मूर्ख। दोनों आपस में एक दूसरे को गुत्थम गुत्ता हो मारने लगे। फिर मार पीट कर शेख चिल्ली अपने घर की ओर भाग गया और बनिए ने धूली मिले हुए घी की ठीकरे में उठाकर अपने घर की राह ली। ऐसे ही स्व सामर्थ्य के बिना
अशक्य मनोरथों को किया करना मूर्खों का काम है, और जो बिना परिश्रम के पदार्थों की प्राप्ति में उत्साही होता है उसी मनुष्य को विद्वान लोग मूर्ख कहते हैं। महाभारत उद्योग पर्व विदुर प्रजागर अध्याय 33 श्लोक संख्या 35 को उद्धृत कर रहे हैं। अनाहूतः प्रविशति अपृष्टो बहुभाषते अविश्वस्ते विश्वसिति मूढ़चेता नराधमः। इसका अर्थ बता रहे हैं, जो बिना बुलाए जहां तहां सभा आदि स्थानों में प्रवेश करके सत्कार और उच्चासन को चाहे, अथवा ऐसी रीति से बैठे कि सब सत्पुरुषों को उसका आचरण अप्रिय विदित हो, बिना पूछे बहुत अंड बंड बके, अविश्वासियों में विश्वासी होकर सुखों की हानि कर लेवे, वही मनुष्य मूढ़ बुद्धि और मनुष्यों में नीच कहता है। जहां ऐसे ऐसे मूढ़ मनुष्य पठन पाठन आदि व्यवहारों को कराने हारे होते हैं, वहां सुखों का तो दर्शन कहां, किंतु दुखों की भरमार तो हुआ ही करती है। इसीलिए बुद्धिमान लोग ऐसे ऐसे मूढ़ों का प्रसंग व इनके साथ पठन पाठन क्रिया को व्यर्थ समझकर पूर्वोक्त धार्मिक विद्वानों का प्रसंग और उन्हीं से विद्या का अभ्यास और सुशील बुद्धिमान विद्यार्थियों ही को पढ़ाया करे। ये विद्वान और मूर्ख के लक्षण विधायक श्लोक विदुर प्रजागर के 33वें अध्याय में एक ही ठिकाने लिखे हैं। अब आगे प्रसंग आ रहा है विद्यार्थियों के दोष। तो जो विद्या पढ़ें और पढ़ावें वे इन दोषों से युक्त न हों। श्लोक महाभारत उद्योग पर्व विदुर नीति अध्याय 40 श्लोक संख्या 5। आलस्यं मदमोहौ च चापल्यं गोष्ठिरेव च स्तब्धता चाभिमानित्वं तथा त्यागित्वमेव च एते वै सप्त दोषाः स्युः सदा विद्यार्थिनां मताः। सुखार्थिनः कुतो विद्यार्थिनः सुखम् सुखार्थी वा त्यजेद विद्याम विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। ये श्लोक सत्यार्थ प्रकाश के चतुर्थ समोल्लास में भी व्याख्यात हैं। इसका अर्थ लिख रहे हैं, आलस्य, अभिमान, नशा करना अथवा मूढ़ता, चपलता, व्यर्थ इधर उधर की अंड बंड बातें करना, जड़ता यानी कभी पढ़ना कभी न पढ़ना, अभिमान और लोभ लालच, ये 7 विद्यार्थियों के लिए विद्या के विरोधी दोष हैं। क्योंकि जिसको सुख चैन करने की इच्छा है उसको विद्या कहाँ, और जिसका चित्त विद्या ग्रहण करने कराने में लगा है उसको विषय संबंधी सुख चैन कहाँ। इसलिए विषय सुखार्थी विद्या को छोड़ देवे और विद्यार्थी विषय सुख से अवश्य अलग रहे, नहीं तो परम धर्म रूप विद्या का पढ़ना पढ़ाना कभी नहीं हो सकेगा। ये श्लोक भी महाभारत विदुर प्रजागर अध्याय 40 में लिखे हैं। आगे ब्रह्मचर्य के गुण बता रहे हैं। प्रश्न पूछा, कैसे कैसे मनुष्य सब विद्याओं की प्राप्ति कर और करा सकते हैं। श्लोक के माध्यम से उत्तर दे रहे हैं, ब्रह्मचर्यस्य च गुणं शृणु त्वं वसुधाधिप आजन्म मरणाद्यस्तु ब्रह्मचारी भवेदिह न तस्य किंचिदप्राप्यम् इति विद्धि नराधिप बहुव्यः कोट्यस्त्वृषीणाम् च ब्रह्मलोके वसन्त्युत सत्ये रतानां सततम् दान्तानामूर्ध्वरेतसाम् ब्रह्मचर्यं दहेद्राजन् सर्वपापान्युपासितम्। भीष्म जी युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे राजन, तू ब्रह्मचर्य के गुण सुन। जो मनुष्य इस संसार में जन्म से लेकर मरण पर्यंत ब्रह्मचारी होता है उसको कोई शुभ गुण अप्राप्त नहीं रहता। ऐसा तू जान कि
जिसके प्रताप से यानी ब्रह्मचर्य के प्रताप से अनेकों करोड़ों ऋषि ब्रह्मलोक अर्थात सर्व आनंद स्वरूप परमात्मा में वास करते और इस लोक में भी अनेकों सुखों को प्राप्त होते रहते हैं। जो निरंतर सत्य में रमण, जितेंद्रिय, शांतात्मा, उत्कृष्ट शुभ गुण कर्म स्वभाव युक्त, रोग रहित पराक्रम सहित शरीर, ब्रह्मचर्य अर्थात वेदादि सत्य शास्त्र और परमात्मा की उपासना का अभ्यास कर्म आदि करते हैं, उनके वे सब उत्तम गुण बुरे काम और दुखों को नष्ट कर सर्वोत्तम धर्मयुक्त कर्म और सब सुखों की प्राप्ति करने हारे होते हैं। और इन्हीं के सेवन से मनुष्य उत्तम अध्यापक और उत्तम विद्यार्थी हो सकते हैं। आज की श्रव्य कणिका को यहीं विराम देते हैं।